Om Shanti, good evening and Namaskar. आज महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सभी पधारे हुए मेहमानों को मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का यहाँ दिल से स्वागत करता हूँ। आज शिवरात्रि का कितना सुंदर टॉपिक है, डांसिंग द नाइट विद गॉड। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी इस अनोखा अनुभव करने के लिए उत्सुक होंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं। इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी आप अपने आशीष भाई बहन को फॉलो करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। इस प्रोग्राम का वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा। अगर आप में किसी को दिक्कत हो तो प्लीज़ आशीष बहने को बता दीजिए। और एक खास निवेदन है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आज सबको भगवान के ट्यून पे डांस करना है, मोबाइल के ट्यून पे नहीं। The program will be translated in English and Tamil. So if you require headphones, please collect them from the back. अभी आप सब आराम से बैठकर इस प्रोग्राम का मज़ा और फ़ायदा लीजिए। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। God is truth, God is the benevolent one, God is the beautiful one. महाशिवरात्रि ऐसा एक अनोखा यादगार पर्व है जो स्मृति दिलाती है एक मीठा और अनादि संबंध का, हम आत्माओं और परमपिता परमात्मा शिव निराकार के साथ। उसके ही महिमा में तो हमने मंदिर बनाए, यादगारें बनाई, कथाएं लिखी। उसी स्मृति को जागृत करते हुए हमारा मन श्रद्धा, सद्भावना, प्रेम और स्नेह से झूम उठता है।
परमात्मा की महिमा में उनको ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। समय की विस्मृति के साथ साथ हमने सिर्फ भगवान की ही नहीं बल्कि खुद की भी पहचान को भूलकर परमात्मा को दिल से पुकारा। ओ पालनहारे निर्गुण वो न्यारे, तुमरी बिन हमरा कोनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरी बिन हमरा कोनो नाही। ओ पालनहारे निर्गुण वो प्यारे, तुमरी बिन हमरा कोनो नाही। इस पुकार को सुनकर खुद परमात्मा ज्ञान की नृत्य से, ज्ञान की बरसात से हम प्यासी आत्माओं को जियदान देकर हमको फिर से अपना बनाया।
और आगे महाशिवरात्रि के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी आदरणीय चेमनी बहन हमको बताएंगी। चेमनी बहन 3 साल से अधिक यहाँ इस संस्था से एक टीचर और स्टूडेंट के रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी रमणीक सरल स्वभाव, स्नेह और पालना से कितने आत्माओं को ईश्वर के समीप लाए हैं। Since 1992, she has been the director of PK Publications and has contributed in producing excellent literature and audio products for this international organization. Since 2007, Chemni Band has served on the Diwali in London committee, which is one of the leading public celebrations in the Hindu calendar in the UK. तो अभी मैं आदरणीय चेमनी बहन को मंच पर बुलाऊंगा। ओम शांति। ऐसे लग रहा है जैसे हम एक छोटे से परिवार में सब यहाँ पर साथ में बैठे हैं और आज का ये जो पर्व है महाशिवरात्रि, वैसे तो कैलेंडर के अनुसार दिवस की जो महत्वता होती है वो मंदिरों में हमारे प्यारे भक्तों बहुत ही दिल से और धूमधाम से उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, नियम रखते हैं, जागरण करते हैं और बहुत ही भावना से इस त्योहार को मनाते हैं। मैं अभी भारत से ही वापस ही आई और मैंने देखा कि हमारे पूरे भारत देश में इस दिवस के लिए एक हॉलिडे मनाते हैं। ये अच्छी बात है। सोमवार का दिन था और विशेष सोमवार का दिन जिनको सोमनाथ का दिन कहा जाता है। वैसे तो परमात्मा के बहुत सारे कर्तव्यवाचक नाम है। सोमवार को खास सोमनाथ के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि परमात्मा की एक बहुत ही विशेष महिमा है। ये है कि परमात्मा शिव, जो आप शिवलिंग यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, बाद में मैं आपको बताती हूँ शिव और शंकर दोनों में अंतर, परंतु परमात्मा शिव जिनको हम स्वयंभू भोला कहते हैं, तो सोमनाथ सोम रस पिलाने वाले। ऐसे कहानियों के रूप में बताया जाता है कि सोम रस पीने से अमर बन जाते हैं और अमर कथा जब सुनते हैं, पता नहीं आप में से कितने भाई बहनों ने सुनी होगी, परंतु इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सोम रस पीने से आत्मा अमर बन जाती है। तो मेरा ये प्रश्न है, वैसे तो असलियत के रूप में आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है। किस नाते से आत्मा अमर है कि जब आत्मा इस शरीर में आती है, इस शरीर का आदि है, बच्चा है तो आदि है। जब बुजुर्ग ये शरीर बनता है, वृद्ध बनता है, तो एक दिन जरूर ये शरीर का अंत भी होता है। उसको हम कहते हैं मौत, हाँ, मृत्यु जिसको कहते हैं। तो किसका मृत्यु होता है? और हम ये भी कहते हैं कि शव निकल गई। शव माना आत्मा, हाँ, शव माना ये शरीर जिसके अंदर आत्मा नहीं है, तो इस शव से आत्मा निकल गई। और फिर शव को क्या करते, ये शरीर को, जिसके हम दूसरे शब्द में कहते हैं लाश को, क्या करते, उनको जलाते हैं या क्रीमेट करते हैं या उनको बैरियल करते हैं। हर एक का जो भी रस्म रिवाज है उस अनुसार उनकी अंत जो भी विधि है वो करते हैं। तो आत्मा
अमर है। जब हम अमरनाथ कहते हैं तो परमात्मा अमरनाथ आकर के अमर कथा सुनाते हैं। तो क्या अमर कथा जिनको हम कहते हैं सोमरस, हाँ सोमरस, ये भी जो ज्ञान परमात्मा देते हैं वो ज्ञान का दूसरा नाम है सोमरस, हाँ, जिससे हमारी आत्मा अमर बन जाती है। हाँ, आत्मा वैसे कदापि मरती नहीं है, परंतु इस शरीर में जब आत्मा आती है, इस शरीर में आने से आत्मा की ये जो ज्योति है, रोशनी है यहाँ पर, वो और ही घनिष्ठ हो जाती है, वो प्रकट जाती है। और इसके अंदर जितना जितना ज्ञान की पराकाष्ठा एक ग्रोथ के रूप में, जिसको हम कहते हैं ऑयल के रूप में पड़ता है, जैसे पड़ता जाता है वैसे हमारी ये जो लो है आत्मा की वो जलती रहती है और उसकी जो तेज है वो बढ़ती जाती है और आत्मा अमर है, आत्मा कदापि मरती नहीं है, वो हमारे लिए एक सिद्ध हो जाता है। जब अज्ञान काल में, माना जब मेरे को ये समझ नहीं होती है और इस आत्मा को ज्ञान न होने के कारण, माना समझ न होने के कारण, दूसरे शब्दों में अवेयरनेस न होने के कारण, अवेयरनेस आत्मा का और परमात्मा की स्मृति का अवेयरनेस न होने के कारण, हाँ, आत्मा शरीर छोड़ती है, आत्मा शरीर लेती है। तो अमर शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा, परंतु जब परमात्मा स्वयं इस धरा पर, हम ये कहते आ रहे हैं, और खास करके ये जो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, ये पर्व इतना अगत्यपूर्ण पर्व है क्योंकि यहाँ से ही सारे पर्व शुरू होते हैं। हमारे जितने भी सेलिब्रेशंस है कैलेंडर में, शुरू यहाँ से ही होते। जब तक बाप की हम आराधना नहीं करते हैं, जब तक बाप का हम सम्मान नहीं करते हैं, तो बच्चे जो हैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसका भी एक यादगार है हमारे भारत देश में, हमने ऐसे देखे हैं मंदिर कि जिन मंदिरों में आगे मंदिर के अंदर जाने से पहले बाहर शिव की प्रतिमा, शिवलिंग की स्थापना होती है। तो शिवलिंग की स्थापना जिस मंदिर में नहीं है तो वो मंदिर खंडित माना जाता है, उनकी पूजा नहीं होती है। देवी देवताओं की मूर्तियां हैं सब बहुत सुंदर, परंतु वो जो मंदिर है एक म्यूजियम की तरह ही रहता है। लोग उनको देखने के लिए आते हैं, देख के चले जाते हैं। आम मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों का दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के पहले सबसे आगे, हाँ, मंदिर में जाने से ही पहले सबसे आगे शिव की प्रतिमा होती है। ये क्यों यादगार में है? और शिव की प्रतिमा के साथ छोटा सा पुठिया होता है, नहीं, जिसको कहते हैं कि ये परमात्मा का वाहन है, ये एक यादगार के रूप में है। इसका भी मतलब है कि जब परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। प्रकट माना स्वयं आकर के खुद अपना परिचय देते हैं। जब कोई बड़ा आदमी होता है, प्राइम मिनिस्टर देश का, उससे बड़ा कौन हो सकता है? हाँ, जब वो आते हैं कोई भी देश में, तो उनको परिचय, उनका परिचय देने के लिए ऐसे ही कोई बड़े ही व्यक्ति उस लेवल का हो तो उनको चुना जाता है। परमात्मा से ऊंच कौन है? कहा जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान, ऊंचा उनका नाम। आपने सुना, शिव परमात्मा कल्याणकारी, सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, सुंदर है।
तो संकल्प आया कि सुंदर है परमात्मा, सत्य है, पर उनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब कोई चीज सुंदर होती है तो हम आंखों से देखते हैं, तभी हम वर्णन करते हैं सुंदर चीज है, राइट। तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध जब जुड़ता है तो वो संबंध ऐसा अनुभव कराता है कि आत्मा के अंदर उसका जैसे रस भर जाता है। आत्मा के अंदर परमात्मा के संबंध की शक्ति भर जाती है। अभी आप पूछेंगे कैसे, राइट? प्रश्न आता है ना, कैसे? परमात्मा का कर्तव्यवाचक नाम परंतु रूप ज्योति बिंदु, जैसे शिवलिंग के रूप में यहाँ लंबगोल आकार के ये पत्थर है और वो नेचुरली ऐसे कुदरत में बना हुआ है, कोई उसको बनाता नहीं है और इतना ही सुंदर है। और उनको सामने रख करके भगत उनके ऊपर पानी और दूध रखते हैं और उनके ऊपर हम जब कोई भी पूजा करते, खास करके सोमवार के दिन बिलीपत्र चढ़ाते हैं और अख का फूल खास इस सीज़न में शिवरात्रि के दिवस पर ये खास फूल निकलते हैं, उनको भी रखते हैं फूलों को और घंट बजाते हैं। खास शिव के मंदिर में उनके नाम की बंदगी करते, शिव पुराण पढ़ते हैं, कितना मान्यताएं हैं, व्रत नियम रखते हैं और जागरण भी करते हैं। इतनी सारी यादगार होते हुए भी शिव परमात्मा का हमारे जीवन के अंदर क्या अस्तित्व है, स्थान क्या है हमारे जीवन में? क्यों हम उनको इतना सम्मान देते हैं, इतना हम याद करते हैं? वैसे कहा जाता है, भले हम कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। जब परमात्मा ज्ञान सूर्य के रूप में प्रकट होते हैं, प्रकट माना कि जब उनका हमारे सामने दर्शन कहो या हमारे सामने परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। प्रत्यक्षता माना जो चीज छिपी हुई है वो प्रत्यक्ष हो जाती है, जैसी है वैसी वो हमारे सामने हाजिर हो जाती है। क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर अनेक जन्म का बहुत ही गहरा स्मृति है। कौन सी स्मृति है? कि परमात्मा से आत्मा मिले। जन्म बाय जन्म हम परिश्रम करते हैं। क्यों परिश्रम करते? कोई भी भाषा, कोई भी जाति वाला हो, परंतु है तो आत्मा। ये सब भाषा है, जाति है, धर्म है, सब देह के है। आत्मा का धर्म एक ही है, शांति। आत्मा का धर्म एक ही है, प्रेम। आत्मा का धर्म एक ही है, सत्यता। भले हमारी भाषा अलग अलग है, रंग अलग अलग है, रूप अलग अलग है, धर्म अलग है, परंतु आत्मा अपने निजी रूप में अविनाशी, अजर, अमर परमात्मा की संतान है। परंतु ये भूल हो गया है कि उस परमात्मा को, जिनको हम कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, उनको हम भूल गए हैं। बच्चा अपने माँ बाप को भूल जाए, कभी सुना? स्वप्न में भी बच्चे को याद होगा, अगर आप उनको पूछेंगे माँ बाप का नाम क्या है, कोई बच्चा नहीं भूलेगा। तो हमारी आत्मा अपने ही माँ बाप, आत्मा के माँ बाप को भूल गई है। तो परमात्मा का कर्तव्य है, जो हम भूल गए हैं उनको अभूल बनाना।
जो हम विस्मृत हो गए हैं तो परमात्मा हमको स्मृति दिलाते, बस इतना ही कार्य करते हैं। जब छोटा बच्चा होता है, मेले में जाता है, माँ बाप की उंगली पकड़ के, भीड़ में कुछ अच्छी ऐसी बातें देखते हैं, कई बच्चे आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, और उनको भी दिल होता है मैं भी अपने सभी हम जिनस से उनके साथ जाके खेलूं, और ऐसे करके अपने माँ बाप की उंगली छोड़ देता है। भीड़ है, बच्चा गुम हो जाता है। फिर बच्चे को याद दिलाते हैं कहाँ रहता है, उनको याद दिलाते, स्मृति दिलाते हैं। उनका एक तरीका होता है बच्चे को फिर से याद दिलाना कि अपने माँ बाप कहाँ रहते हैं, रहने का स्थान कहाँ है, सबसे पहले वो इनको पूछते हैं। बच्चे को तो एड्रेस याद नहीं रहता है ना, पर हाँ वो कहेगा कि मेरा घर उसके उस रंग के घर जो है उसके बाजू में है, ऐसे तो बोलेगा ना बच्चा। उनको हमेशा कोई भी ऐसी बात होती है जो बच्चे को अच्छी लगती है वो याद रहेगा उसको कि हाँ फलानी दुकान है, स्वीट शॉप, उनके सामने मेरा घर है। वो कोई ना कोई ऐसा हाँ साइन पोस्ट देगा। तो जो जानकारी प्राप्त करने वाले उनको तो पता है कि इनका घर कहाँ पर होगा। तो वैसे परमात्मा जब आते हैं इस धरा पर, परमात्मा को भी हमारी साइकोलॉजी का पता है, हम भी उनके बच्चे हैं, हम भी गुम हो गए हैं, राइट, गुम हो गए ना। तो परमात्मा हम लोगों को ढूंढने के लिए आते हैं। ये तो नई बात आपने सुनी होगी। हाँ, हमारा माता पिता है ना, तो हमको ढूंढने के लिए आते हैं। तो जब ढूंढने के लिए आते हैं तो परमात्मा अपना जो रहने का स्थान है वो स्थान की हमको याद दिलाते हैं। कौन सा है रहने का स्थान? इस दुनिया में है, कहाँ पर? हाँ, इस देश में है या और कोई देश में है या भारत में है, कहाँ पर है? हाँ, तो हमारा रहने का स्थान कौन सा है पता है? आत्मा का रहने का स्थान जो परमात्मा हमको याद दिलाते हैं, और हम भी एक दो को याद दिलाते हैं। पता है कैसे याद दिलाते? याद है? हाँ, जाने अनजाने हम एक दो को याद दिलाते हैं अपना घर रहने का। याद है कौन सा घर है? जब कोई दुख आता है, जब कोई जीवन में अशांति होती है, जब कुछ गुम हो जाता है, तो क्या करते? हे भगवान, ऊपर देखते हैं ना, देखते ना, इवन बाय मिस्टेक। जो नास्तिक है वो भी कहता है ओ गॉड, इवन बाय मिस्टेक। हाँ, तो ऊपर देखेंगे ना, देखेंगे ना ऊपर। आत्मा को पता है मेरा रहने का स्थान, परंतु मेरा बाप का रहने का स्थान कहाँ पर है? ऊपर है। हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हम ऊपर देखते हैं। कोई भी धर्म जाति वाला हो तो हमारा रहने का स्थान यहाँ पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। ये जो 5 तत्वों की दुनिया है जिसको हम इन आँखों से देख रहे हैं, फील करते हैं, ये 5 तत्वों को, यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है? ऊपर है। इन 5 तत्वों के पार, हाँ, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांड, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म महतत्व, जहां से परमात्मा शिव निराकार इस धरा पर पधारते हैं। इसलिए स्वयं भू, आप देखेंगे ना, शिव परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, उनका कोई मोटर कार नहीं है, उनका कोई ड्राइवर नहीं है, परंतु आते हैं। तो ये तो एक मिस्ट्री है, आते हैं, कैसे आते हैं? अभी हमारे भारतवासी जो हैं उनको तो पता है कि जब हम शिव के मंदिर में जाते हैं तो पहले तो पुठिया होता है छोटा सा, उनकी हम पूजा करते, राइट, बुल जिसको कहते हैं। और ये एक प्रतीक है, सिंबॉलिक है। हर चीज हमारे भक्ति मार्ग में जो भी हम करते उसमें कोई ना कोई सिंबॉलिज्म है। हर एक चीज जो सिंबॉलिक है उसमें सिग्निफिकेंस है, उसमें राज है, और वो राज समझना जरूरी है क्योंकि उसमें ही सब सार समाया हुआ है। क्या है राज? परमात्मा
जब आते हैं तो बहुत साधारण, साधारण माना साधारण तन का आधार लेते। साधारण माना कोई प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई गुरु महात्मा नहीं, परंतु साधारण व्यक्ति, साधारण वृद्ध मनुष्य तन का आधार लेते हैं। अगर मुझे आपसे बात करना है तो आप जो भाषा बोलेंगे, आप जो भाषा समझेंगे वही भाषा में मैं बोलूँगी, राइट? अगर मैं आकर के पता नहीं कौन सी भाषा बोलूँ, आपको समझ में आएगा? कोई समझ में नहीं आएगा। तो ये भी एक ज़रूरी है। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को जो भाषा में बोलना होता है समझ में आता है। माँ बाप भी बच्चों की भाषा में बोलते हैं। आम तो अपनी भाषा में बोलते, बच्चों के साथ बात करते तो बच्चों की भाषा में बोलते, बच्चे समझ जाते हैं माँ बाप की भाषा। इसी तरह से जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो हमारी जो भाषा है उसमें बोलते हैं। आप कहेंगे कौन सी भाषा में? इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, स्वाहिली, कौन सी भाषा? हाँ, आप सोच सकते कौन सी भाषा में बोलेंगे। वो भाषा जो हम साधारण मनुष्य हम समझ सके। कॉम्प्लिकेटेड भाषा नहीं होती है, सिंपल भाषा होती है। और ये बातें इतनी ऊंची बातें हैं, परमात्मा की बातें, आत्मा की बातें, परमात्मा और आत्मा का रहने का स्थान, ये कितनी ऊंची बात है। जो परमात्मा हम कहते सत्य है, आकर के सत्य सुनाते हैं, नथिंग बट ट्रूथ। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं और ये अनुभव की बात है। तो परमात्मा साधारण वृद्ध मनुष्य तन में, वृद्ध माना हमारी भाषा में वृद्ध उनको कहेंगे 60+। आजकल तो नहीं है 60+, तो यंग है। हाँ, परमात्मा जब आते हैं इस धरा पर, हाँ, तो ऐसा वृद्ध मनुष्य अनुभवी तन, अनुभव माना जिनको पूरा जीवन का अनुभव हो, ऐसा अनुभवी तन का आधार लेते हैं, जिनके द्वारा, जिनके मुख के द्वारा, मुख कमल द्वारा जो ज्ञान भरा हुआ है ना परमात्मा की आत्मा के अंदर। परमात्मा की आत्मा ज्ञान सागर है। आप इमेजिन करो, वैसे जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा एक छोटी बिंदु है, स्टार है, एक शक्ति है, कोई बड़ा रूप नहीं है। जैसे आप शिवलिंग का यहाँ रूप देख रहे हैं, वास्तव में ऐसा कोई रूप नहीं है। परमात्मा का रूप कहते दिव्य ज्योति बिंदु। बहुत सुंदर परमात्मा का रूप है, जो रूप सदा शिव, जिसको हम कहते सदा पावन, सदा पवित्र, ऐसा रूप परमात्मा का है ज्योति बिंदु। जो मनुष्य, ऑर्डिनरी साधारण मनुष्य इस दुनिया के, जिन्होंने 84 जन्म का पूरा चक्र लगाया है, उनके अंतिम घड़ी, अंतिम जन्म ऐसा तन का परमात्मा धार लेते हैं। और इनके तन के द्वारा परमात्मा ये ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर है ना, तो ज्ञान तो कभी देंगे ना। इसलिए इसके लिए गायन है कि शंकर जी की जटाओं से ज्ञान गंगा बहती है। वास्तव में इनका क्या मतलब है? जटा किसको कहा जाता है? कि हिमालय पर्वत पर, हाँ, शंकर जी ने तपस्या की और उनकी जटाओं से गंगा बही। वो सारी गंगा पूरी दुनिया में सब जगह फैली। हाँ, ये है ज्ञान गंगा। हाँ, इस ज्ञान गंगा माना इस ज्ञान रस को धारण करने से मनुष्य आत्मा के अंदर जो अशुद्धता है, इम्प्यूरिटीज है, देह अभिमान की इम्प्यूरिटीज, वो खत्म होती है।
और कैसे होती है ये भी आकर के एक्चुअली गहराई में समझने की बात है कि जब कोई भी चीज़ मैली होती है तो उसको साफ कैसे किया जाता है। हमेशा मेल को काटने के लिए क्या करते हैं, जो अशुद्धि है उसको काटने के लिए ऐसा पावरफुल डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं, राइट। तो इसी तरह से हमारी आत्मा मैली बन गई है, डर्टी बन गई है। कैसे डर्टी बन गई है? इस आत्मा के अंदर अशुद्धि भर गई। किस चीज की अशुद्धि? विकारों की अशुद्धि। अभी आप देखेंगे एक एक विकार की कितनी अशुद्धि है। क्रोध, अभी क्रोध तो एक मोटा रूप है, परंतु क्रोध की गहराई में जाओ, उसका अंश जेलसी, उसका अंश लेजीनेस, उसका अंश केयरलेसनेस, हर एक विकार की गहराई है। डिसअपॉइंटमेंट, डिसहार्टनमेंट, लोनलीनेस, ये सब है विकार। एक विकार से पैदा होने वाले सारे अनेक नेगेटिव इमोशंस जो आत्मा को एकदम खराब करती है। आत्मा का जो खुशनुमा जीवन है उसको दुखनुमा बना देता है, राइट। जब जेलसी का फीलिंग आता है तो कैसे लगता है? हाँ, जब अंदर से थोड़ी हेट्रेड आती है किसी के लिए तो क्या फीलिंग होता है, कैसा लगता है? खुद को शर्म आता है, राइट, अपने ऊपर। तो ये सब जो अशुद्धि है, ये अशुद्धि को खत्म करने के लिए परमात्मा आकर के हमको लक्ष्य सौंप देते हैं। लक्ष्य माना हमारा एम। एम क्या है जीवन का? आत्मा को शुद्ध बनाना। हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे को ये संकल्प आया तो क्या ये संकल्प मेरे को कहाँ लेके जा रहा है? संकल्प माना थॉट। अगर ये थॉट मेरा अशुद्ध थॉट है, अगर इस विचार के अंदर कोई ड्युअलिटी है, अगर हेट्रेड है, तो इस विचार को, थॉट को मुझे खत्म करना है, राइट। एनिमोसिटी है तो इसको खत्म करना, उसके लिए मुझे लक्ष्य रखना पड़ेगा, राइट। वो तो कोई आपके लिए नहीं करेगा। अगर आपको कोई अशुद्ध चीज को साफ करना है तो खुद को ही प्लानिंग करना पड़ेगा ना, मैं कैसे ये साफ करूं। कोई तो आपके लिए करके नहीं देगा ना, ये तो काम खुद को ही करना है, क्योंकि खुद का ही पूरा बिगड़ा हुआ है काम। तो हमारी आत्मा के अंदर अशुद्धि जो आ गई, उसकी जिम्मेवारी किसकी? मेरी, न कि आपकी। तो ये भी एक कहने का भाव है कि इसको भी ठीक करने के लिए हमारे पास एक ही डॉक्टर है, और वो परमात्मा हमारा माता पिता है, बंधु है, सखा है, स्वामी है, सर्व संबंधी है। अब ये सर्व संबंधों का अनुभव कैसे किया जाता है? वो मेडिटेशन के द्वारा हम करते हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ कनेक्शन, कम्युनिकेशन और रिलेशन, ये तीन बातें हमको जोड़नी है। कनेक्शन भी जोड़ना है, टूट गया है कनेक्शन, उसको जोड़ना है। कम्युनिकेशन भी मुझे करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो रहा नहीं। आज दिन तक हमने पुकारा, किसने सुना? पता नहीं कहाँ सुना, किसी ने जवाब ही नहीं दिया मेरे प्रेयर्स का, राइट। तो कम्युनिकेशन मैंने किसके साथ किया? मैंने जो बोला इतना समय किसको बोला, किसने सुना? तो वो भी पता नहीं है। तो अभी जब परमात्मा का परिचय मिलता है तो सबसे पहले मेरा कनेक्शन, कम्युनिकेशन, और तीसरा है रिलेशनशिप, संबंध। एक बहुत बड़ी चीज है। आज जीवन में सब कुछ है, संबंध का सुख नहीं है तो कोई सुख नहीं है, राइट। क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं हैं, इस देह में हैं। अगर देहधारी के साथ, जिनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ संबंध नहीं है तो उसको संबंध कहेंगे? संबंध किसको कहेंगे? संबंध माना टू वेज होता है।
तो यहाँ परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप, संबंध, जब परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुट जाता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है, क्या है मैं आपको पूछूं, क्या फायदा है जिन्होंने संबंध जोड़ के रखा है? कुसुम बहन, क्या फायदा है परमात्मा के साथ जब संबंध जुटता है? तो सबसे पहले नंबर 1, आत्मा के अंदर सुख, शांति, प्रेम, सर्व गुणों की प्राप्ति का अनुभव होता है। आपको कहाँ जाना नहीं पड़ेगा शांति के लिए। सुख का अनुभव, भले भौतिक सुख है, भौतिक सुख होते हुए भी सुख नहीं है आत्मा के अंदर। आत्मा सुख का अनुभव नहीं कर सकती है, सुख चैन की नींद में सो नहीं सकती है, राइट? जो हमारे भाई बहन यहाँ कुछ वर्षों से राजयोग का अभ्यास करते, अगर मैं उनको पूछूं कि आपका सबसे पहला अनुभव क्या है सुख का, महेश भाई बताओ, क्या अनुभव है सुख का? प्रेम का अनुभव, आनंद का अनुभव। जिस चीज के लिए हम आत्माएं प्यासी है, हम कहते हैं हमारे संबंध है, बहुत सारे संबंध है। देखो मेरे 50 रिलेशनशिप्स है मेंबर्स ऑफ द फैमिली के साथ, परंतु अंदर में खाली हूं, अंदर सुख नहीं है, रात को चैन से नींद नहीं आती है, राइट? कितने लोग नींद की गोली लेते होंगे? कितने लोग नींद की गोली लेते होंगे? तो ये बात है, आज हाल हमारा ये हो गया है। तो ये फर्क है और ये करके देखना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको फ्री रहना पड़े, यू हैव टू बी फ्री। इसके लिए तो कुछ देना नहीं है आपको, और कुछ आपको दुकान में भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फ्री ऑफ चार्ज, और वो आपको ही ट्राई करना पड़ेगा। वो किसी को आपके लिए ट्राई नहीं कर सकते, वो आपको ही उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको ही वो ट्राई करना पड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा की याद में जो सुख है ना, वो सुख का अनुभव करना। यहाँ आज का जो टॉपिक है डांसिंग विद गॉड, तो मैं सोच रही थी कि वास्तव में ये जो टॉपिक है, इट्स क्वाइट एन एडवांस टॉपिक, एडवांस सब्जेक्ट है डांसिंग विद गॉड। हाँ, कि ये जो अंधेरी अज्ञानता की रात्रि है, अज्ञानता है ना, अज्ञानता इग्नोरेंस। हाँ, इस रात्रि के अंदर, रात्रि कोई 24 आवर्स की रात्रि नहीं, परंतु अज्ञानता की रात्रि ऐसी है, पता नहीं कभी एंड होने वाली है, मालूम नहीं है। माना वो अंधियारे में भटकते जा रहे, अंधियारे में भटकते जा रहे हैं, और अंधियारा होता है तो जब चलते तो क्या होता है, गिरते हैं, क्योंकि रास्ता नजर नहीं आता है, राइट? सब गुम हो गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे समय में आत्मा जो है, जब अंधियारे में ऐसे गिरती है, गिरती माना हमारे हर कर्म गिरावट की ओर लेके जा रहे हैं, हमारे हर विचार गिरावट की ओर लेके जा रहे हैं, पता है, पर मार्गदर्शन नहीं है। इसलिए ये जो बहुत सुंदर हमारा एक गीत है, अज्ञान अंधेर विनाश, जब ज्ञान सूर्य प्रगटता है, अज्ञानता की अंधियारी रात्रि सबसे पहले वो खत्म होती है, एटलीस्ट रोशनी आती है, एटलीस्ट आई कैन सी माई पाथ वेयर आई एम, मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, एटलीस्ट मुझे अपना रास्ता दिखाई दे रहा है। इट्स सच अ बिग रिलीफ, इजंट इट? सच अ बिग रिलीफ। ये तो अवेयरनेस की बात है अंदर से, और उसमें भी अगर मैं चाहती हूँ तो ज़रूर मुझे मिलेगा, अगर मुझे इच्छा ही नहीं है, और ढूंढ रहे हैं तो मैं भी ढूंढ रही, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे भी मालूम नहीं मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमारे अनेक जन्मों के भक्ति का फल, जिसको हम कहेंगे सर्च, इंटेंस सर्च, उनका जो फल है वो है परमात्मा का
ज्ञान, सही पहचान, अपने को आत्मा समझना, ये भी पहचान स्वयं परमात्मा देते, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, क्योंकि सभी देहधारी है। इस आत्मा देह में फंसी हुई है, खुद को ही मालूम नहीं है, वो कैसे औरों को रास्ता बताएगी। तो सबसे बड़ी कहते हैं कि सबसे बड़ी कृपा ये कहते हैं, इसलिए हम भगवान को कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे सत्य बुद्धि दो, सुमति दो। सुमति माना श्रेष्ठ मति दो, श्रेष्ठ बुद्धि दो, कि जब आप मेरे सामने आए तो मैं आपको पहचानूं। बस मुझे इतना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये तीसरा नेत्र है बुद्धि, उनको ये भी कहते हैं, बुद्धि को तीसरे नेत्र के साथ भी कंपेयर किया जाता है। 2 नेत्र है, 2 नेत्र होते हुए भी आई कैनॉट सी। चलो 2 और चढ़ा दिए ग्लासेस, जिसको हम कहते 4 हो गए ग्लासेस, अभी मेरे 4 आंख हो गई, फिर भी नहीं देख सकते। कौन सा नेत्र की कमी है, जिसको हम कहते हैं तीसरे नेत्र, थर्ड आई। और थर्ड आई क्या है? बुद्धि रूपी थर्ड आई। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी मिरेकल की बात नहीं है। हमारे आत्मा के अंदर जो बुद्धि है, मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा है, वो बुद्धि जो है वो बुद्धि रूपी नेत्र, तीसरा नेत्र, वो हमारा खुल जाता है। तो जितना हम आत्मा की स्मृति में रह के परमात्मा को हम याद करते हैं, तो हमारा तीसरा नेत्र खुलता जाता है। और जब एकदम खुल जाता है, जिसको कहते हैं रियलाइज्ड हो जाते हैं, रियल क्या है उसको हम रियलाइज करते हैं। ऑटोमेटिकली जो अनरियल है वो बाजू पर है, रहता है। हाँ, जिसको कहते हैं फॉल्सहुड, हाँ, असत्य, ऑटोमेटिकली वो हट जाता है अपने जीवन से, उसको हमको सॉर्ट आउट भी करना नहीं पड़ता है। तो आइए अभी हम आपको थोड़ा कुछ सुनाया आज के महापर्व शिवरात्रि के ऊपर, परंतु परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। कदापि इनकी महिमा जो है वो आप शुरू करो ना, बंद ही नहीं हो सकती है। इतनी परमात्मा की महिमा है, क्योंकि वो अनुभव की बात है। अनुभव की बात हमेशा, हाँ, कहते जाओ, कभी उनका अंत नहीं आएगा, ऐसी गहरा अनुभव है। तो ये भी एक अनुभव करने की बात है। भाइयों और बहनों, अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। मैं आपको अपने कुछ शब्द सुनाऊंगी, विचार सुनाऊंगी, और परमात्मा की याद का हम सभी अनुभव करेंगे। ओम शांति। सबसे पहले सब इस दुनिया के कनेक्टेड और शरीर के कनेक्टेड जो विचार है उनको एक बाजू पर करें, और बुद्धि में सिर्फ शुद्ध विचार धारण करें। आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा एक सुंदर सितारे की समान चमक रही हूँ। आत्मा के निजी गुण शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, ये सर्व गुण से आत्मा भरपूर है।
इस भरपूरता के अनुभव द्वारा, एक संकल्प द्वारा मैं अपने अवेयरनेस को इन 5 तत्वों के पार छठे तत्व में ब्रह्मांड, ब्रह्म महतत्व, जहाँ सुनहरी सुंदर लाइट है, जो आत्माओं का रहने का स्थान है और परमात्मा का रहने का स्थान है, वहाँ पर मैं आत्मा अपने को अनुभव कर रही हूँ। ये अनुभव बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा मैं आत्मा अपने प्रिय परमात्मा, जो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, सर्व गुणों के सिंधु परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम है, उनके अनुभव के किरणों द्वारा मैं आत्मा खुद को धन्य बना रही हूँ। परमात्मा के संग द्वारा मैं आत्मा अपने को धन्य धन्य समझ रही हूँ। इस अनुभव अपने जीवन में हमेशा कायम रहे, उसके लिए मैं आत्मा इसका वारंवार अभ्यास करूंगी। ओम शांति। आपका हार्दिक स्वागत है। आप उन महान भाग्यशाली आत्माओं में से हैं जो यहां आए हैं। आप विश्व इतिहास के सुनहरे क्षणों में आए हैं। यहां आपको अति प्राचीन एवं श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा ज्ञान जिसकी आपको चिरकाल से प्रतीक्षा है। हजारों वर्षों से हमने भगवान की खोज की, हमने उसके लिए यज्ञ किए, तप किए, दान और पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं भी की और वो सब कुछ किया जो एक मनुष्य कर सकता है। विश्व एक परिवर्तन के छोर पर खड़ा है। हमने भगवान की विभिन्न पद्धतियों से पूजा की, परंतु अब समय आ गया है कि हम उसके सत्य स्वरूप को पहचानें। केवल उस रूप में नहीं जो पुस्तकों में लिखा है, उस स्वरूप में भी नहीं जिसमें हमने उसकी मूर्तियां बनाई और जिसमें हमने उसकी कल्पना की, बल्कि समय की आवश्यकता है भगवान को उसके सत्य स्वरूप में पहचानने की। भगवान को अब उसी के द्वारा जानने की। ये सत्य ज्ञान केवल गुरुओं और बुद्धिमानों को या कुछ पुजारियों या पादरियों को ही नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण आत्मिक वत्सों को प्रदान कर रहे हैं। और प्रसन्नता का विषय है कि आप और हम सभी उसके बच्चे हैं, और वो है हमारा प्राणेश्वर
परम पिता, प्यारा परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता शिव कहते हैं, मैं शिव हूं। यद्यपि तुमने मुझे कई नामों से याद किया है, परंतु शिव मेरा मंगलमय नाम है। मैं गुणों का सागर हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं तुम्हारा परम पिता हूं। तुम हजारों वर्षों से मुझे भूलकर मुझसे बिछड़ गए थे। तुम बच्चे मुझे विश्व में सर्वत्र ढूंढ रहे थे। प्रकृति व जानवरों में भी ढूंढ रहे थे। मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में शीश झुका रहे थे। भिन्न भिन्न रूप में मेरी पूजा कर रहे थे। परंतु मैं एक दिव्य ज्योति हूं। तुम आत्माओं की तरह। मैं अनंत शक्तियों का पुंज हूं। मेरा और तुम्हारा समान स्वरूप है, परंतु दोनों में एक महान अंतर है। मैं तुम्हारी तरह जन्म और मरण के चक्र में नहीं आता। मैं अनादिकाल से परम पवित्र हूं, सर्वशक्तिमान हूं, शिव हूं। यही समय है भगवान को उसके सत्य स्वरूप में जानने का। वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, अदृश्य है। उसे ज्ञान के तीसरे चक्षु से ही देखा जा सकता है। आप आत्माएं भी ऐसी ही ज्योति स्वरूप हैं, शक्ति पुंज हैं, प्रकृतियों के मध्य में स्थित हैं। आप अलग हैं और आपका पार्ट अलग है। आप बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप अपनी शक्तियों को नहीं जानते। अपने आप को जानिए। इसके बिना आप जीवन यात्रा का सुख नहीं ले सकते। भगवान स्वयं हमारी पवित्रता व महानता को पुनः जागृत करने आया है। उसके बिना यह कार्य संभव नहीं। वो हमें भावी स्वर्ग का अधिकार देने आया है। उससे योग युक्त होने से ही इस धरा पर पुनः स्वर्ग आएगा। ऐसा स्वर्ग जिसमें सच्चा प्रेम होगा, किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा, जहां प्रकृति एवं मनुष्य में संपूर्ण अहिंसा होगी, जहां चारों ओर सुख शांति का साम्राज्य होगा। ऐसे स्वर्ग का वर्षा परम पिता शिव हमारे लिए ही तो लाए हैं। भगवान कहते हैं, मेरा धाम इस स्थूल लोक से परे परम धाम है, जहां चारों ओर सुनहरा प्रकाश व्याप्त है। वहीं तुम सभी आत्माओं का भी धाम है। वहीं से तुम सृष्टि के आदि में इस धरा पर आते हो। इसी को अनेकों धर्मों में कहा गया है, तुम अकेले आए थे, अकेले जाना है। ये परम सत्य है। अपनी देह को छोड़कर अशरीरी होकर तुम मेरे घर में मेरे पास आते हो। वहां केवल आत्मा ही जा सकती है, शरीर नहीं। अब कुछ क्षणों के लिए
शांत हो जाओ, अपने मन को शांत कर दो। चिंतन करो कि तुम एक आत्मा हो, प्रकृति में विराजमान। अब मन बुद्धि से मेरी याद में मग्न हो जाओ, मुझसे शक्तियां प्राप्त करो। तुम मेरी अति प्रिय संतान हो। यही बाप और बच्चों का मिलन है। इससे ही तुम में पवित्रता आएगी और ये पवित्रता तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करेगी। जब तुम बदलोगे तो जग बदलेगा। जाओ बच्चों, मेरे सभी बच्चों को कहो कि मुझसे योग युक्त हो, मुझे याद करो और स्वयं के आदि अनादि रूप को पहचानो। मैं तुम्हें सदा प्यार करता हूं, तुम चाहे कैसे भी हो। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।
मुक्तिदाता मुक्तेश्वर ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार। परमात्मा शिव ने इस समय चक्र के अति श्रेष्ठ अति पावन संगम युग पर आकर हम बच्चों को उपहार में मुक्ति और जीवन मुक्ति की विजय माला पहनाई। मन उसके ही गीत गाए, दिल में विजय की शहनाई बाजे। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्म ज्योति जगा कर सबकी हर एक दीप जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। लेकर हम सब हाथ में हाथ, सुनाए एक अनोखी बात। लेकर हम सब हाथ में हाथ, सुनाए एक अनोखी बात। परम पिता शिव लेकर आए, स्वर्ग की अनुपम सौगात। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी। पवित्रता की धारणा से हम बदले दुनिया सारी। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए।
आज के सुनहरे दिन पर अपने भाग्य को जगाते हुए उस परमपिता के अनंत किरणों को दिल में समाते हुए मन यही चाहता है हर पल सुखदाई शांतिमय हो। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। Just want to take this opportunity to thank all the participants and performers that have made this evening such a success. I know Tia Champaneri has traveled all the way from Leeds to be with us, especially. Mansi Dabral Unial, who runs the Kathak Dance School, thank you. All our children from our children class. And finally, Gemini Ben for sharing her words of wisdom. This just leaves me to thank all of you for coming and have a safe journey home. Thank you.